धरती पर घटी ये घटना आज भी लोगों के मन में कौतूहल जगाती। विक्रम संवत 1455 सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, वह दिन जब लहरता तालाब का कमल खिल उठा और उस पर लेटा हुआ था मुस्कुराता हुआ एक नन्हा बालक, जो दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार था। साहेब का हुआ आगमन, साहेब का हुआ आगमन, धन्य धन्य हुए सब आत्मजन। वत 1455 सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ठीक यही करिश्मा हुआ। उस समय वहां मौजूद थे ऋषि अष्टानंद, जिन्होंने इस दिव्य घटना को अपनी आंखों से देखा और अपने गुरु रामानंद जी को भी यह वृतांत बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह कोई साधारण बालक का रूप नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा। जब कबीर जी बड़े हुए तो उनकी विख्याति पूरे काशी में फैलने लगी। उनके दोहे और साखियां न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों के बीच भी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कभी भी किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी वे वेद, पुराण, कुरान और बाइबल के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। क्या ये सचमुच संभव है? कबीर जी ने समाज में फैले ऊंच नीच, जाति पाति और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तालाब पर पहुंची, तभी उनके सामने वह कमल का फूल खिल उठा और उस पर लेटा हुआ था एक नवजात बालक। बस फिर क्या था, नीमा ने बालक को तुरंत सीने से लगाया और चल पड़ी अपने घर की तरफ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि यह सचमुच ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक था। यही बालक जो आगे चलकर कबीर के पूर्व इस धरा पर अवतरित हुए कबीर। परमेश्वर जी ने लोकोक्तियां, दोहों और चौपाइयों के माध्यम से तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाती है। दर्शकों, उन्हीं के लोग पहुँचावे हैं, बिना कोई कामे नहीं आवे। कमल के फूल पर प्रकट हुआ बालक कबीर। रहस्य। कबीर ने नाम, धर्म, जात पात के भेदभाव को नकारते हुए कहा कि भगवान एक है, चाहे उसे राम कहो या अल्लाह, महादेव या मोहम्मद। भाई रे सुनता जा एक तारा ये कबीरा का, कबीरा का, कबीरा का एक तारा ये कबीरा का। जब जब ये बोले सच बोले और भेद जिया के सब खोले। जब ब्राह्मणवाद के अहंकार और इस्लामी कट्टरवाद के पाखंड से लड़े, समाज में फैल रहे झूठ और अन्याय के खिलाफ सच्चाई का रास्ता दिखाते रहे। उनका संदेश था, सभी धर्म और नामों के पीछे एक ही परमात्मा है, इसलिए मनुष्य को एकता और प्रेम से रहना चाहिए। कबीर ने हमें सहज योग का मार्ग दिखाया, जहां साधना बाहरी नहीं भीतर की यात्रा है, जहां ईश्वर बाहर नहीं स्वयं के भीतर है। मोह को कहानी और मगहर को पुनर्जन्म देने वाला माना जाता था। कबीर ने कहा, क्या काशी क्या उसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, राम है कौन निहोरा। सतगुरु कबीर अंतर ध्यान होने से कुछ समय पूर्व मगहर चले गए। मोक्ष कर्म और भक्ति से मिलता है, ना कि स्थान से। हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ। जब पर्दा हटाया गया तो केवल कमल पुष्पों का ढेर था, शरीर नहीं। दोनों पक्षों ने आधे आधे पुष्प बांट लिए। हिंदुओं ने समाधि, मुसलमानों ने मजार बनाई। आज भी मगहर में ये दोनों स्मारक मानवता, प्रेम और समरसता के प्रतीक है।